नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है भाई बहुत बेहतरीन होंगे और बहुत बेहतरीन आपकी तैयारी चल रही होगी। चलिए, तो हम यहाँ चल रहे थे कि हमने देखा पहला जो मेडल है ओलंपिक में, हम क्या पढ़ रहे हैं? ओलंपिक। भाई साथियों, पहले तो कल के लिए माफ़ी चाहता हूँ, कल मुझे माइग्रेन की शिकायत थी, तो मैं आपकी क्लास नहीं ले पाया। एक लंबे समय तक माइग्रेन रहा है मुझे, और करंट अफेयर में पहले पढ़ाया करता था अपने चैनल पे, 4 साढ़े 4 साल मैंने पढ़ाया। उस माइग्रेन की वजह से ही मुझे वो भी छोड़ना पड़ा, क्योंकि डेली मैनेज करना मुश्किल हो रहा था। नौकरी भी मैनेज करनी थी और ये पढ़ाना भी। अभी पिछले कुछ समय से थोड़ी सी क्लासेस की संख्या बढ़ी, क्योंकि उसमें नवीन सर वाली भी क्लास जो है वो भी फ़िलहाल ज़्यादातर मेरे ही पास हैं। तो क्लासेस की संख्या बढ़ी है, तो फिर से थोड़ा सा लोड आया, तो माइग्रेन की शिकायत फिर से बन गई। और इसलिए एक दो जो सुबह की क्लास हैं उनका समय मैंने अब बदल दिया है, वो अब हम शाम को ही लेंगे, है ना? उनसे ज़्यादा दिक्कत थी। चलो, क्लास तो कम ज़्यादा होती रहेंगी, लेकिन उस वक्त सुबह रात को लेट तक सोना, जगना, और सुबह फिर जल्दी जग जाना, वो थोड़ा सा परेशान कर रहा था। तो वो अब चेंज कर दिया है, तो आपको उसकी वजह से शायद अब दोबारा परेशानी ना हो। पर क्योंकि हमारी एक छुट्टी हो गई है उस वजह से, तो हम ऐसा करेंगे कि सैटरडे भी क्लास ले लेंगे, है ना? इस सैटरडे को भी हम क्लास ले लेंगे मेरे साथियों। चलिए, मुझे एक बार जल्दी से बता दीजिए, मैं आपसे एक बार ये पूछना चाहूँगा, नोट्स बेटा मर्जी है बनाना है या नहीं? पूरी तरह आपकी मर्जी है, वैसे हम हैंड रिटन नोट्स भी देते हैं, और लास्ट में वो हैंड रिटन की एक कंबाइंड पीडीएफ भी मिल जाती है। ठीक है बेटा, याद रखना है। तो ये थोड़ा सा हमें रखना है चीज़ों को ध्यान में। अच्छा, मैं कल आपको बता रहा था, तो एक बार थोड़ी सी 2-3 सवाल मुझे बता दो, ठीक है ना? भारत का पहला ओलंपिक गोल्ड बता दो। 5 सवाल बताओ मुझे। पहला ओलंपिक गोल्ड, भारत का पहला ओलंपिक गोल्ड कब आया? ये आप मुझे बताओ, ठीक है? भारत का, ठीक है, भारत का पहला ओलंपिक गोल्ड, ठीक है? महिलाओं द्वारा ओलंपिक में हिस्सा, महिलाओं द्वारा, ठीक है? अच्छा, ये अभी मैंने विश्व का बताया है, महिलाओं का आगे बताऊंगा तब, ठीक है? चलो, तो महिलाओं द्वारा पहला पदक, पहला पदक, ये दूसरा सवाल है, महिलाओं द्वारा, ठीक है, दूसरा पदक। चलिए, तीसरा, भारत के पहले ध्वजवाहक, ध्वजवाहक, ठीक है? भारत के पहले रजत पदक विजेता, यानी कि सिल्वर मेडलिस्ट, यानी इंडिया का, याद रखना है, फर्स्ट गोल्ड, है ना? विमेन द्वारा फर्स्ट जो हमारा पदक आया, यानी कि मेडल आया, वो पहले हमारे फ्लैग बियरर कौन रहे, और पहले हमारे सिल्वर मेडलिस्ट कौन रहे। और अब देखो, हम कितनी बड़ी गलती कई बार कर देते हैं, और जिसने गलती की हो वो एक बार थम्स अप करके बताना, भैया मुझ पे गलती हो गई थी। हमारा पहला ओलंपिक गोल्ड आया 1928 में। हमने व्यक्तिगत तो कहीं भी नहीं लिखा ना बेटा, हमने कहीं भी इंडिविजुअल गोल्ड नहीं लिखा है। हमने पहले कभी भी इंडिविजुअल गोल्ड नहीं रहा है, लिखा है। हमने क्या लिखा है? हमने लिखा है 1928 में हमारा पहला गोल्ड हॉकी में आया, और हमने सबने लगभग लगभग क्या लिखा है? 2008 2008 2008। गलत कर दिया। तो विमेन जो है, उन्होंने पहला मेडल कब लिया है बेटा, जल्दी बताओ। महिलाओं द्वारा जो पहला पदक आया है, कब आया है बताओ जल्दी से। तो वो आया है हमारा 2000 में, कर्णम मल्लेश्वरी ने। सन 2000 में कर्णम मल्लेश्वरी। जल्दी बताओ, ये बात पे किसने ध्यान नहीं दिया? और पेपर में इस तरह की गलतियां हमसे होती हैं, पेपर में इस तरह की गलतियां होती हैं। फर्स्ट जो हमारे वो हैं फ्लैग बियरर, तो वो पूर्णा बनर्जी हैं। तो कौन है पहले फ्लैग बियरर?
वो पूर्णा बनर्जी हैं, और फर्स्ट बेटा सिल्वर मेडलिस्ट हैं राज्यवर्धन सिंह राठौर। ठीक है, राज्यवर्धन सिंह राठौर। अब ये बताओ, ये सवाल एक भी बच्चे को ऐसा नहीं था जिसे ना पता हो, लेकिन हमने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया और उसकी वजह से हमारा सवाल गलत हो गया। तो पेपर में हमें बिल्कुल सोचने पे, नहीं पूरी तरह से सोचना भी अच्छी तरह से है कि क्या क्या चीजें हमसे पूछी जा रही हैं और कहीं हम गलत ना कर दें। मैं खुद गलत करके आया था। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम 2008 में, जिस भर्ती में मैं लगा था, भर्ती हुआ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में, मेरी सबसे पहली नौकरी वही थी इनफैक्ट। तो उस बार ओलंपिक हुए थे 8 वाले, 8 के लास्ट में पेपर हुआ। उसमें लिखा था सबसे ज्यादा मेडल विजेता। सबसे ज्यादा मेडल उस बार अमेरिका के थे, पर गोल्ड मेडल उस बार सबसे ज्यादा चीन के थे। और मैंने वो वर्ड सबसे ज्यादा मेडल की जगह, बेटा ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल पढ़ लिया, क्योंकि गोल्ड पे ही जोर रहता है सबका। सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक विजेता लिखा हुआ है, पदक विजेता, मेरे दिमाग में वो पड़ गया गोल्ड मेडल, और मैं उस सवाल को गलत करके आया। उस सवाल को मैं गलत करके आया फिर पेपर में, और पेपर से बाहर निकलते ही मेरे सबसे पहली नजर गई, अरे ये गलती हो गई, खुद ही पता चल गया। तो ये छोटी छोटी गलतियां हमें पेपर में नहीं करनी है। ठीक है, अगर नहीं करेंगे तो हो जाएगा पेपर। बच्चा कह रहा है सर स्ट्रेटेजी के याद नहीं हो रही है। बेटा याद बिल्कुल नहीं होगी, अगर आप इस पे बार बार काम नहीं करेंगे तो नहीं होगी। ये पूरी तरह पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सबकी कहानियां बना सकते हो आप। इसकी कैसे बनाओगे? इसमें केवल फैक्ट है, फैक्ट फैक्ट फैक्ट, और उसके लिए हमें रिवीजन चाहिएगा काफी अच्छा। तो हमें खुद से भी रिवीजन करना है, कोशिश मेरी भी रहेगी कि मैं भी जो करवा सकूं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं आज पे। तो पहली महिला जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता वो पीवी सिंधु है, और आपको पता ही होगा पीवी सिंधु ने कौन कौन से 2 साल जीते हैं मेडल। तो 2016 में जीता इन्होंने सिल्वर मेडल, 2016 में जीता है सिल्वर, और मेरे शेरों 2020 में इन्होंने जीता था ब्रॉन्ज यानी कांस्य, ब्रॉन्ज यानी कि कांस्य पदक। आगे आ जाइए, सीधे सवाल आता है नीलिमा घोष, ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली स्वतंत्र भारत की पहली महिला एथलीट। तो नीलिमा घोष है। क्या पूछा जाता है? नीलिमा घोष, बेटा याद रखना है। ठीक है, नीलिमा घोष पूछा जाता है कि फर्स्ट फीमेल एथलीट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया टू पार्टिसिपेट इन ओलंपिक, और यहां से सवाल बना हुआ है नीलिमा घोष। फिर दूसरा होता है, जैसे ये तो है समर ओलंपिक 1896 में जो शुरू हुए 1896 में, इनको असलियत में हम ग्रीष्मकालीन या समर ओलंपिक भी कहते हैं। हम इनको, ये जो केवल ओलंपिक है ना, इसको हम असलियत में ग्रीष्मकालीन या समर ओलंपिक भी मेरे शेरों कहते हैं। ठीक है, समर ओलंपिक। तो ये तो शुरू हुए हैं 1896 में। वैसे ही जो विंटर ओलंपिक हैं वो शुरू हुए हैं 1924 में। एक बच्चा पूछ रहा है सर नवीन सर की जीएस सुधा पढ़ सकते हैं? बेटा बिल्कुल पढ़ सकते हो, बहुत अच्छी बुक है, बहुत बेहतरीन बुक है, पढ़ो, लेकिन पढ़ो। और इतना समझदार हमें खुद भी होना है कि नवीन सर की जीएस सुधा पढ़ने से नुकसान तो कोई नहीं होना है, कुछ फायदा ही होगा। तो इस बात पे अगर हम पूरी क्लास में कमेंट करके एक पूरा दिन हम इस बात पे बिता दें तो शायद हम एग्जाम के लिए भी तैयार नहीं है, शायद हमारी सोच अभी एग्जाम के लिए नहीं बन पाई है ना। मैं गर्व करता हूं इस वाले बैच पे, क्योंकि इस वाले बैच में बच्चे बिल्कुल अतिरिक्त बातें नहीं करते, उनका फोकस पढ़ाई पे है। कमेंट भी मिलता है तो पढ़ाई रिलेटेड होता है बेटा, ठीक है, वो भी। तो मैं गर्व करता हूं, मेरे उस गर्व को मत तोड़िए आप प्लीज, ठीक है। तो पहले शीतकालीन ओलंपिक यानी विंटर गेम्स जो हुए हैं 1924 में हुए, और शैमनिक्स में हुए फ्रांस में। जैसे पहले एथेंस में हुए थे, अगर समर ओलंपिक की बात करें 1896 में, 1896 में बेटा ध्यान रखना है। चलिए पहले ओलंपिक, पेरिस ओलंपिक की बात करेंगे। पेरिस ओलंपिक 2024, यहां से सवाल बनेंगे तो सीधे पूछा जाएगा ये कौन से नंबर के ओलंपिक थे? 33rd। अब ये डेट नहीं पूछी जाएगी, एक आइडिया रख लो, जुलाई अगस्त।
एक आइडिया रख लो बस। लेकिन अब ये डेट क्योंकि इतना दिन हो गया है, ये डेट अब पूछे जानी मुश्किल है। पर आपको मैं बता दूं कि पिछले 2 3 4 एग्जाम जो एसएससी ले रही है उसमें वो जो लेटेस्ट प्रतियोगिताएं हो रही हैं उनकी डेट भी पूछ रही है, कब से कब तक, ये डेट भी पूछ रही है, तो उस डेट का हमें ध्यान रखना है। ठीक है। शुभंकर फ्रिजिस, फ्रिजिस इसका मस्कट है, मैंने कल बताया था। मस्कट का मतलब है उसको कहीं, जो हमारा गेम है उसको वहां की लोकल संस्कृति से जोड़ देते हैं, यानी किसी लोकल संस्कृति की किसी चीज को लेते हैं और उसे उसका ओलंपिक का प्रतीक बना देते हैं। क्या बना देते हैं? मैस्कट बना देते हैं, जिससे उन लोगों का भी जुड़ाव होता है फिर ओलंपिक से, जहां पर ये ओलंपिक हो रहे हैं। ठीक है, तो इसका शुभंकर फ्रिजिस है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो हमने सबसे पहले जो फर्स्ट टाइम, जल्दी बताओ, जो शुभंकर यानी मस्कट है 1968 में, 1968 में अपनाया था ना बेटा, 1968 में। और क्या, अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो ग्रेनोबल था, वो ग्रेनोबल था बेटा, वो ग्रेनोबल था। तो ध्यान रखना है, फर्स्ट मस्कट जो है पहला शुभंकर 1968 में हमने ग्रेनोबल अपनाया था, और ये अब है फ्रिजिस। ये पैरालंपिक का भी है, पैरालंपिक 2024 में केवल ओलंपिक नहीं हुए, पैरालंपिक 2024 का भी। तो ये जो मस्कट है ये, इट इज नॉट ओनली द मस्कट ऑफ ओलंपिक्स, इट इज ऑल्सो, या बट ऑल्सो द मस्कट ऑफ पैरालंपिक्स। ठीक है, तो पैरालंपिक 2024 और ओलंपिक 2024 दोनों में ये फ्रिजिस है। इसको कभी कभी फ्रीजियन कैप नाम से भी लिख देते हैं। फ्रीजियन कैप यानी जो फ्रांस की क्रांति थी, जो फ्रांस की क्रांति थी उसके समय जो कैप यूज में होती थी, वो वाली कैप है, वो वाली कैप है। ठीक है, चलिए। कल की पीडीएफ नहीं डली हुई है बेटा, कल मैं क्लास ही नहीं ले पाया था, आपको पीडीएफ कैसे मिल पाएगी, है ना, वो भी नहीं मिल पाएगी। चलिए, तो अब यहां एक बहुत महत्वपूर्ण हमने देखा था कि भाई जब दुनिया में ये ओलंपिक हुए उसके बाद भारत के दल, भारत का पूरा स्क्वाड गया पहली बार 1920 में, और हमारे पूर्णा बनर्जी फर्स्ट फ्लैग बियरर थे। तो वो तो हमेशा पूछे जाएंगे, पर लेटेस्ट ओलंपिक के भी पूछे जाएंगे, क्योंकि हमारे यहां से 2 बार फ्लैग बियरर बनते हैं, एक तो इनॉग्रेशन पे यानी कि उद्घाटन पे, और एक समापन पे यानी क्लोजिंग सेरेमनी जो होती है उस पे। तो हमें दोनों याद रखने हैं। देखो, पीवी सिंधु और अचंत शरत कमल इनॉग्रेशन पे हैं। आजकल एक महिला और एक पुरुष, जो जेंडर इक्वलिटी है उसे दिखाने के लिए, उसे बढ़ावा देने के लिए ज्यादातर हम लोग ऐसा कर रहे हैं कि अब ओलंपिक में या किसी भी खेल प्रतियोगिता में हम 2 ध्वजवाहक चुनते हैं, 2 फ्लैग बियरर चुनते हैं, एक उनमें फीमेल होती है और एक उनमें मेल होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। क्लियर है? परसों की पीडीएफ डली है बेटा, मैं खुद देख के आया हूं अभी। मैंने आपको उस दिन कितना पढ़ा दिया था ये देखने के लिए मेरे दिमाग से उतर गया था, मैंने खुद देखी है ना, तो प्लीज आप पहले देखिए वहां जाके। तो भारतीय ध्वजवाहक याद रखना है, पीवी सिंधु और अचंत शरत कमल है, पीवी सिंधु और अचंत शरत कमल है, याद रखना है। और जो क्लोजिंग सेरेमनी है, क्लोजिंग, उसमें मनु भाकर और पीआर सिरजेस। अब आप कभी कभी ना ये कंफ्यूज भी हो सकते हो कि पीवी सिंधु और अचंत शरत कमल ओपनिंग में थे या क्लोजिंग में। तो मैं आपको बता दूं कि क्लोजिंग सेरेमनी में अक्सर उसको बनाया जाता है जिसने उस ओलंपिक में बहुत बेहतर प्रदर्शन किया हो। तो पीवी सिंधु और अचंत शरत कमल बहुत बेहतरीन खिलाड़ी हैं, लेकिन इस ओलंपिक में वो कुछ खास नहीं कर पाए। इस ओलंपिक में जो धूम मचाई वो मचाई मनु भाकर ने, जिन्होंने 2 मेडल जीते, 2 मेडल, और पीआर सिरजेस ने। किन्होंने? पीआर सिरजेस। आपको पता होगा जो पीआर सिरजेस हैं, कौन बेटा? पीआर सिरजेस। तो याद रखना है ये केरल के खिलाड़ी हैं, और 1-2 बार ये पेपर में पूछा हुआ है। ठीक है, ये हमारे गोलकीपर थे, हॉकी के, हॉकी के गोलकीपर बेटा। ठीक है, किससे संबंध है इनका? हॉकी से, पीआर सिरजेस का। वैसे ये स्टेट कौन से हैं?
स्टेट इनका केरला है, स्टेट है इनका केरला। और अभी प्रेजेंटली ये क्या है, तो जूनियर हॉकी टीम के कोच, ठीक है, प्रेजेंट में जूनियर हॉकी टीम कोच, हॉकी टीम कोच है, जूनियर हॉकी टीम कोच है, प्रेजेंट में कौन है, जूनियर हॉकी टीम कोच है। ये हमेशा के लिए होंगे नहीं बेटा, इस ओलंपिक में थे, ये इस ओलंपिक में थे, पर पूर्णा बनर्जी तो हमेशा पूछे जाएंगे क्योंकि वो फर्स्ट है, वो फर्स्ट है बेटा, ठीक है। चलिए, तो हमारा क्लोजिंग में मनु भाकर और पीआर सिरजेस और पीवी सिंधु और अचंत शरद कमल ओपनिंग सेरेमनी में। 4 नए खेल शामिल हुए, चारों आपको याद ही करने। ब्रेकिंग सर्फिंग, ऐसे याद करता हूं मैं जब मुझे याद नहीं होता, ब्रेकिंग सर्फिंग, ब्रेकिंग सर्फिंग स्पोर्ट क्लाइंबिंग, ब्रेकिंग सर्फिंग स्पोर्ट क्लाइंबिंग स्केटबोर्डिंग, ब्रेकिंग सर्फिंग, ब्रेकिंग सर्फिंग स्पोर्ट क्लाइंबिंग, ब्रेकिंग सर्फिंग स्पोर्ट क्लाइंबिंग स्केटबोर्डिंग। तो 3-4 बार जब हम इसे करते हैं तो धीरे धीरे इसे हम पहचानने की आदत बना लेते हैं। तो 4 नए गेम, कितने नए, तो 4 नए स्पोर्ट्स शामिल किए गए इसमें, और याद रखना है अब जब भी हमारा स्क्वाड भेजा जाता है, जब भी हमारा स्क्वाड भेजा जाता है, ध्यान रखना है, तो हमें पता होना चाहिए कि उसमें एक चीफ बन के जाता है, चीफ यानी चीफ ऑफ मिशन, कि भैया हमने पूरा स्क्वाड भेजा है, ये हमारे मुखिया हैं। आप गांव से भी कहीं जाते हो तो एक टोली बनती है, तो उसमें किसी ना किसी को मुखिया बनाते हैं ना, ताकि वो सबका ध्यान रख सके। तो हमारे एक प्लेयर हैं गगन नारंग, वो शेफ डी मिशन बन के गए थे, गगन नारंग। अब आपको मुझे बताना है कि गगन नारंग, हाँ ये ओलंपिक में शामिल है नए बेटा। हर बार ओलंपिक में 2-4 नए खेल शामिल होते हैं, ऐसा भी होता है कुछ निकल भी जाते हैं। तो उन 4 नए खेलों में ये चारों शामिल हैं और ये हमें याद करने पड़ेंगे, यहां से सवाल बनता है। अब गगन नारंग अगर है ही तो इनका एक थोड़ा सा ध्यान हमें रखना है कि गगन नारंग, ध्यान रखना है मेरे शेरों, गगन नारंग जो है ये खुद भी शूटिंग से जुड़े हुए हैं, शूटिंग, ठीक है। और याद रखना है इन्होंने 2012 में ब्रॉन्ज जीता था ओलंपिक में, 2012 का ओलंपिक हुआ था लंदन, ठीक है, लंदन, ठीक है। चलिए, लंदन में हुआ था, लंदन में हुआ था, याद रखना है। प्रैक्टिस शीट बेटा मैं दूंगा, मैं खुद प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, आप चिंता मत करो। मैंने आपको पहले ही बता दिया था ना, 10-15 क्लास हो जाएंगी तो मैं खुद से भी प्रैक्टिस करवाऊंगा। और एक एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, थोड़ा ये इस वीक खत्म हो जाएगा मेरे पास ना, तो फिर मैं कुछ बेहतरीन से क्वेश्चन बना के दूंगा। देखो, एक तो हो सकता है मैं अपनी टीम से बनवा के आपको दे दूं, उसमें कोई गलती भी हो सकती है और उस लेवल का वो क्वेश्चन भी नहीं होगा। मैं खुद बनाना चाहता हूं, इसलिए 2-4 दिन अगर आप वेट करोगे तो बेहतर चीज मिलेगी आपको, है ना। चलिए, एक मैं और भाई एक बात और कह दूं, परसों मैं आपका 2 मिनट का समय लेना चाहता हूं, प्लीज ये आप बुरा मत मानिएगा। परसों एक शॉर्ट बनाया कि उसकी वो हो गई है भारत और अमेरिका की ट्रेड डील, ठीक है। ट्रेड डील जो है, अब वो ट्रेड डील का क्या फायदा है मैंने उस शॉर्ट में बताया, किसी भी देश के साथ, वो यूएस के साथ ही नहीं, किसी भी देश के साथ अगर हमारी ट्रेड डील होती है तो उसमें जो हमें फायदा होता है वो मैंने बताया। ऐसा नहीं है कि केवल हम ही को फायदा होगा, अमेरिका को कोई फायदा ना हो तो वो हमारे साथ क्यों ट्रेड डील करेगा भाई, है ना। पर मैंने उसमें 2-3 पॉइंट बताए, तो उसमें 2-3 बच्चों के बड़े नेगेटिव भी कमेंट, एक ने तो बहुत बुरे तरीके से भी मुझे बोला। पर मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं भाई, मैं आपको, देखो मैं न्यूज एंकर नहीं हूं, जो चीज सरकार ने बताई भी नहीं है मैं वहां खोज के और हर चीज में कमी आपको नहीं बताऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं, मेरे शेरों, आपको एग्जाम के हिसाब से पढ़ाने के लिए यहां हूं ना। मुझे चुनाव लड़ना है कि मुझे वहां पे भाई उस, जब तक कोई डील हुई है उसमें मैं कमी ना निकालूं, ना मैं विपक्ष का नेता हूं। इसलिए मैं आपको वो चीज बताऊंगा जो आपके एग्जाम में आ सकती है, क्योंकि हर चीज में कमी निकालने के लिए तो पूरी सोशल मीडिया और पूरी मीडिया बैठी ही है,
वो काम तो हमें करने की जरूरत ही नहीं है। किसी ने कहा सर ये रूस से तेल लेना बंद कर देगा, वो तो खैर उनकी क्वेरी थी, उनके दिमाग में आई, वो फिर भी वो पूछना बनता है। तो देखो बेटा, अभी तो कुछ भी ऐसा है नहीं कि रूस से तेल ना लेना बंद कर देंगे या कुछ कर देंगे या हमारे किसानों के हित को प्रभावित करेंगे। अगर ऐसा निकल के आता है तो वो बात भी हम आपको बताएंगे, पर जो बात अभी निकल के आई नहीं है उसको हम कैसे कह दें? और हमें आपको एग्जाम के हिसाब से पढ़ाना है। हम उसका, सरकार ने जो डील की है उसका हम ऐसा विश्लेषण करने के लिए यहां नहीं है जो आपकी नॉर्मल नॉलेज के लिए हो। वो तो आपको मिल जाएगा, कोई सा भी न्यूज चैनल चला लो। बेटा मैं आपको केवल वही तथ्य बताऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए, और कि एग्जाम में अगर ये ट्रेड डील किसी के साथ भी होती तो जो फायदा हो सकता है वही मैं आपको बताऊंगा। टैरिफ 50% था, 18 पे आ गया। 25 था वैसे, 25% पेनल्टी लगा रखी थी, उन दोनों को छोड़ के वो 18 पे आएगा। 18 पे आएगा तो ऐसा होगा कि हम अपनी चीज जो अभी अमेरिका भेज सकते थे, हम 50%, मान लो मेरी 100 रुपए की चीज है तो अमेरिका में वो 150 रुपए की तो वैसे ही हो गई, और फिर अमेरिका का आदमी उसे खरीदेगा तो और वो 160-70 में पड़ेगी। अब क्या हो जाएगा, अब वो 118 की अमेरिका में जाके पड़ेगी तो हो सकता है 130, 35, 125 में मिल जाए वहां। उससे उपभोक्ताओं को फायदा होता है दोनों तरफ। पर बेटा मैं आप मेरे से न्यूज एंकर की उम्मीद मत करना, जो चीज है नहीं। अगर भारत सरकार कोई भी ऐसा समझौता करती है जो चाहे भारत के किसानों के लिए नुकसानदायक हो या भारत और रूस की दोस्ती के लिए नुकसानदायक हो, तो मैं उसके सख्त खिलाफ हूं, हमेशा खिलाफ हूं, है ना। पर वो मेरी अलग राय है, आपके एग्जाम के लिए जो जरूरी है, क्योंकि एग्जाम तो सरकार लेगी। सरकार आपसे नहीं पूछेगी कि हमने रूस से तेल बंद किया या नहीं किया, सरकार पूछेगी कि क्या भैया इसका फायदा है। एग्जाम लेने वाली एजेंसी सरकार है। तो बेटा मुझे प्लीज अगर ऐसी कोई वीडियो हो तो वो मेरी पर्सनल राय नहीं है, वो बस आपकी नॉलेज के लिए जो जरूरी है ना। बाकी जहर तो हर जगह, जहर हर जगह बट रहा है, आप कहीं भी जाके उसे देख सकते हो, किसी भी न्यूज चैनल पे देख लो, है ना। और ऐसा नहीं है कि सरकारें अच्छा काम नहीं करती, अच्छा भी करती हैं, लेकिन उसमें हर अच्छे काम में भी बुराई देखने की, बेटा हर अच्छे काम में भी बुराई देखने के लिए बहुत सारे लोग बैठे हैं। और ये सच में ही अगर किसानों के हितों के साथ कोई ऐसा होता है, समझौता कर लेती है सरकार, या रूस और भारत की दोस्ती के प्रति कुछ ऐसा नुकसान होता है, तो वो तो इससे ज्यादा घटिया फिर कोई हरकत हो नहीं सकती, है ना। उसके मैं सख्त खिलाफ हूं। पर मेरे से आप प्लीज उतनी ही उम्मीद करिएगा, मैं आपका ये थोड़ा सा सहयोग चाहूंगा, है ना। वरना मैं वो वीडियो और इन्फॉर्मेशन लाना बंद कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसा कहेंगे ऐसे कर लेंगे। भारत के शेफडी मिशन, ये जो मिशन के प्रमुख हैं वो गगन नारंग हैं। 2012 के ओलंपिक में खुद शूटिंग में क्या जीत चुके हैं, ब्रॉन्ज मेडल, ब्रॉन्ज मेडल जीत चुके हैं। और ये फैक्ट आपके लिए एक एग्जाम में आया हुआ है। क्या आया हुआ है, ये एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, चलिए अब देखो, स्पॉन्सर कोई ना कोई होता है। स्पॉन्सर यानी जो खर्चा वर्चा उठाएगा, जो प्रमोट करेगा खिलाड़ियों को। तो स्पॉन्सर इस बार की हमारी ओलंपिक टीम का जो था वो अडानी ग्रुप था। कौन था, अडानी ग्रुप था। ठीक है, चलिए सबसे युवा भारतीय रेफरी, सीधे सीधे सवाल आएगा, भारत की तरफ से जो रेफरी गए, हर देश से जाते हैं रेफरी, रेफरी का मतलब एक तरह से जो जज टाइप है वहां उस खेल में, तो वो काबिलियन साई अशोक हैं बॉक्सिंग में। और इनका संबंध किससे है मेरे शेरों, इनका संबंध सेना से है, भारत की से। एक ओलंपिक ऑर्डर नाम का सम्मान दिया जाता है, सम्मान, ये अभिनव बिंद्रा को दिया, अभिनव बिंद्रा को। और अभिनव बिंद्रा सेकंड इंडियन है ये पाने वाले, दूसरे भारतीय। कौन है, तो अभिनव बिंद्रा कौन है, वो सेकंड इंडियन है। अच्छा, फिर तो ये बड़ा अवार्ड होना चाहिए। हाँ जी, ये बड़ा अवार्ड है, सेकंड इंडियन है। तो फिर फर्स्ट कौन है, फर्स्ट थी श्रीमती इंदिरा गांधी। कौन थी, श्रीमती इंदिरा गांधी। ठीक है, तो पहली थी श्रीमती इंदिरा गांधी। ध्यान रखना है, ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित अभिनव बिंद्रा पहली, ये कौन थी, श्रीमती इंदिरा गांधी। ये किसको दिया जाता है, जो उस ओलंपिक को बढ़ावा दे,
जो उस ओलंपिक को बढ़ावा दे, बेटा याद रखना है, ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है अभिनव बिंद्रा को। और अभिनव बिंद्रा ये सेकंड इंडियन है, पहली श्रीमती इंदिरा गांधी थी, और जो ओलंपिक की स्पिरिट को फैलाने का काम करे ये उसे दिया जाता है। ठीक है, चलिए ध्यान रखेंगे। सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट इंडियन प्लेयर इस बार वाले ओलंपिक में, वी आर टॉकिंग अबाउट ओलंपिक 2024 हेल्ड इन पेरिस, है ना। तो ओलंपिक 2024 जो कि पेरिस में हुआ एंड वाज 33rd एडिशन। कौन सा एडिशन था वो? 33rd वो एडिशन था। तो याद रखना है इसमें सबसे ओल्डेस्ट इंडियन प्लेयर हैं रोहन बोपन्ना, और याद रखना है धीनिधि देसिंघू सबसे यंगेस्ट इंडियन प्लेयर थी, सबसे यंगेस्ट। दोनों एक खास चीज है, एक इतनी ज्यादा उम्र में भी वहां पे गए हैं और एक इतनी कम उम्र में ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो दोनों उपलब्धियां हैं। और इसीलिए याद रखना है ओल्डेस्ट इंडियन प्लेयर हैं रोहन बोपन्ना एंड यंगेस्ट वन इज धीनिधि देसिंघू। ठीक है, हमारा 117 एथलीट का एक स्क्वाड गया, याद रखना है। और हमारे कुल पदक जो हैं 6 मेडल्स हैं हमारे, एक सिल्वर एंड 5 ब्रॉन्ज मेडल, 1 सिल्वर एंड 5 ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, चलिए अमेरिका इस बार भी फर्स्ट था। अमेरिका कुल मिला के 19 टाइम जो है फर्स्ट रहा है। और ये पहला गोल्ड मेडल देखो, याद रखना है बेटा, शेंग लिहाओ और हुआंग यूटिंग चाइना के। शूटिंग में इन दोनों ने पहला मेडल जीता गोल्ड, और पहला गोल्ड बहुत फेवरेट है एग्जामिनर का, वो पूछ लेता है अक्सर के इस वाले ओलंपिक में पहला गोल्ड किसने जीता था। और जिस तरह के आजकल एसएससी सवाल पूछ रही है, जिस तरह के सवाल पूछ रही है उसमें तो ये बहुत आसान है। ठीक है, क्लियर है बेटा, याद रखना है। तो अभिनव बिंद्रा सेकंड, बेटा अभिनव बिंद्रा फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट है, गोल्ड मेडलिस्ट। चलिए सर आपकी क्लास लें नवीन सर की, बेटा जो भी आपको ठीक लगे, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों से आपकी पढ़ाई हो जाएगी, मेन है पढ़ना। तो फर्स्ट प्लेयर हु वॉन द फर्स्ट गोल्ड मेडल इन पेरिस ओलंपिक ये हैं शेंग लिहाओ और हुआंग यूटिंग। ठीक है, चलिए अब भारत के पदक विजेता देख लो, तो मनु भाकर है। मनु भाकर ने क्या जीता? सबसे पहले सवाल आएगा, 2 ब्रॉन्ज मेडल। कौन से इवेंट में? तो 10 मीटर एयर पिस्टल, 10 मीटर एयर पिस्टल में। अब लेकिन एक चीज ध्यान रखना, एक पदक तो इन्होंने अकेले जीता है मनु भाकर ने। खेल शूटिंग है, स्टेट हरियाणा है, ये सब इंफॉर्मेशन तो आपको रखनी है दिमाग में। एक तो इन्होंने अकेले जीत लिया, यानी अकेले लड़कियों की प्रतियोगिता हो रही थी, ये वहां पे गई, इन्होंने पार्टिसिपेट किया और एक पदक जीत लिया। और शूटिंग में एक केवल अकेले ही नहीं खेलते, एक टीम के तौर पे भी खेलते हैं। और टीम बस 2 ही लोगों की बनती है वहां, 2 लोगों की ही टीम बन जाती है। और 2 लोगों की टीम बनी तो इनके साथ थे सरबजोत सिंह। और जब एक महिला और एक पुरुष की टीम होती है तो उसे हम मिक्स्ड टीम कहते हैं। क्या कहते हैं? मिक्स्ड टीम कहते हैं। तो एक तो इन्होंने खुद अकेले जीता है और एक इन्होंने सरबजोत सिंह के साथ जीता है। तो 2 लोगों ने मिलके 2 मेडल जीते हैं, एक अकेली मनु भाकर ने और एक इन्होंने टीम के तौर पे, यानी उस इवेंट में दोनों विजेता है। एक मेडल में केवल मनु भाकर विजेता है। ठीक है, चलिए। और मनु भाकर ने क्योंकि 2 पदक जीत लिए, तो ये कौन बन गई? फर्स्ट विमेन फ्रॉम इंडिया टू विन 2 मेडल्स इन द सेम ओलंपिक। उसी एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला। क्योंकि 2 मेडल तो पीवी सिंधु ने भी जीते, बट वो अलग अलग ओलंपिक में जीते, 2020 में और 2016 में। लेकिन यहां पे सेम ओलंपिक में 2 मेडल हो गए हैं। ठीक है, चलिए। और पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए पहला मेडल भी, ये भी खास बात होती है कि जब पेरिस ओलंपिक में हमारे 6 मेडल आए तो खाता किसने खोला, शुरुआत किसने की? मनु भाकर ने की है। किसने की है? मनु भाकर ने की है। ठीक है, तो एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला है और पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक इन्होंने जीता है। पहला पदक पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए इन्होंने जीता है। तो सरबजोत सिंह का भी सेम आ गया, 10 मीटर एयर पिस्टल। मिक्स तो केवल टीम की वजह से, क्योंकि इन्होंने
टीम में जीता है। तो दोनों हमारे एयर पिस्टल में आए हैं। क्या मुझे बता सकते हो अभिनव बिंद्रा के किस में थे? क्या अभिनव बिंद्रा ने भी 10 मीटर एयर पिस्टल में ही जीता था? हाँ या ना में बता दो। क्या अभिनव बिंद्रा ने भी 10 मीटर एयर पिस्टल में ही जीता था? तो अभिनव बिंद्रा ने 10 मीटर एयर राइफल में क्या जीता था बेटा? स्वर्ण पदक जीता था। 10 मीटर एयर राइफल में जीता था। ठीक है, ध्यान रखना है। क्लियर है? हिस्ट्री की क्लास क्यों नहीं हो रही है बेटा? हिस्ट्री कौन पढ़ा रहे हैं आपको? पारुल मैडम पढ़ा रही है ना शायद? हिस्ट्री कौन पढ़ा रहे हैं आपको? बताओ जल्दी से। हाँ, देखो करके ना गड़बड़। राइफल है ये, इनको राइफल में मिला है। सब कह रहे हैं यस सर यस सर। राइफल और पिस्टल में बहुत अंतर है। पिस्टल इतनी सी होती है, राइफल इतनी लंबी है, बहुत अंतर है। 10 मीटर एयर राइफल में, है ना? चलिए, तो 2 पदक हो गए हमारे। तीसरा बेटा स्वप्निल कुसाले ने जीता है कोल्हापुर महाराष्ट्र से, और इनका इवेंट भी याद करना है भैया। 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन, 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में इन्होंने जीता है स्वप्निल कुसाले ने। ये तीसरा हमारा ब्रॉन्ज है। चौथा हमारा ब्रॉन्ज आया बेटा हॉकी के, हरमनप्रीत सिंह ने जीता है। हरमनप्रीत सिंह ने, ठीक है। चलिए, हरमनप्रीत सिंह कप्तान है, मतलब जीता तो टीम ने है, जीता तो टीम ने है क्योंकि टीम का इवेंट है। पर हरमनप्रीत सिंह ने जीता है एक तरह से कप्तान के तौर पे, और इनको सरपंच साहब भी कहते हैं। सरपंच साहब भी कहा जाता है हमारे जो कैप्टन हैं हरमनप्रीत सिंह, ठीक है। और सीधे पूछा जाएगा हमने किसको हराया, तो हमने स्पेन को 2-1 से हराया। जब ब्रॉन्ज मेडल का मैच हुआ तो हमने स्पेन को हराया। स्पेन को हराया बेटा, ध्यान रखना है। मैं सर से बात करूंगा, सर से मेरी परसों बात हुई थी तो तबीयत खराब थी उनकी, ठीक है, तबीयत खराब थी। मैं एक बार सर से आज जाके बात करूंगा। अभी मैं घर से ही ले रहा हूँ ये वाली क्लास, कि उनकी तबीयत कैसी है अभी। मैं एक बार बात करके तब आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए, तो याद रखना है 2-1 से हमने स्पेन जो है, कल मैं नहीं जा पाया बेटा, कल मुझे तेज माइग्रेन था तो मैं नहीं जा पाया। तो हॉकी के ओलंपिक में 13वां मेडल था ये। कितने हैं? 13। तो हमने पहले भी बताया था कितने मेडल थे बताओ हमारे इंडिया के ओलंपिक में मेडल? 10 गोल्ड, क्या मैं सही लिख रहा हूं बता देना? 10 सिल्वर, 10 ब्रॉन्ज। हाँ जी भैया, आपने सही लिख दिया है, आप लोग यही कहोगे मुझे पता है, ठीक है। और इंडिया के हॉकी में, इंडिया के अगर हम हॉकी की बात करें तो इनके कितने मेडल हैं बेटा? 8 गोल्ड, पहला जीता है 1928 में, है ना। 1 सिल्वर, 8 गोल्ड हैं, 1 सिल्वर है, और 4 हैं ब्रॉन्ज। 4 कितने हैं? ब्रॉन्ज हैं, ठीक है। तो ये हो जाएंगे यहां पे। तो ध्यान रखना है, इंडियन हॉकी टीम ब्रॉन्ज मेडल जीता। हरमनप्रीत सिंह कप्तान थे, सरपंच साहब। स्पेन को 2-1 से हमने हराया है, 2-1 से स्पेन को हमने हराया है। और 2 बार लगातार हमारे ब्रॉन्ज मेडल आए हैं, 2 बार लगातार ब्रॉन्ज आए हैं, ठीक है। चलिए, 10-10 23 नहीं है बेटा रितिका, बेटा 10-10 21 है, 10-10 21, ठीक है। 23 नहीं करना है, 23 से गलत हो जाएगा मेरे शेर, ठीक है। अच्छा, ब्रॉन्ज मैंने क्या लिख दिया? ये 10 ही लिख दिया क्या? मैं ही गलत कर रहा हूं तो फिर बच्चे कैसे नहीं करेंगे? छोटे भाई बहनों को तो लाइसेंस दे दिया मैंने गलत लिख के, है ना। चलिए, ये हो गया। नीरज चोपड़ा का सिल्वर मेडल है 89.45 मीटर, ये भी पूछ लेता है बेटा, ध्यान रखना है। अब इनके ये पहले खिलाड़ी हैं गोल्ड प्लस सिल्वर, जिन्होंने ओलंपिक में गोल्ड प्लस सिल्वर दोनों जीत रखा है। तो फर्स्ट, ध्यान रखना है बेटा, स्पोर्ट्स पर्सन है, भारत के फर्स्ट स्पोर्ट्स पर्सन है, फर्स्ट प्लेयर है, याद रखना है, जो गोल्ड प्लस सिल्वर दोनों जिन्होंने जीते हुए हैं, ठीक है। चलिए, आप बताओगे 2020 के ओलंपिक में, 2020 के में इन्होंने 87.58 मीटर, ठीक है, और गोल्ड जीता था। क्या जीता था? गोल्ड मेडल, है ना। उस दिन मुझे अभी भी याद है, सैटरडे का दिन था और हमारे ऑफिस की छुट्टी थी मिनिस्ट्री की, लेकिन हमें सैटरडे में भी काम के लिए बुलाया हुआ था। सैटरडे में काम के लिए बुलाया हुआ था बेटा, याद रखना है। बेटा पॉलिटी की क्लास क्यों नहीं हो रही है? पॉलिटी की बेटा मैं बता दूं, पारुल मैडम को अभी एक प्यारा सा बेटा हुआ है, 2-4 ही दिन हुए हैं।
तो मुझे वैसे पता है पारुल मैडम जब भी बिल्कुल क्लास लेने की हालत में होंगी तो तुरंत वो आपको बोर्ड पे खड़ी दिखेंगी, पर थोड़ा बहुत समय तो उन्हें चाहिए, ये तो आपको पता है ना। आपका एग्जाम जो है उससे बहुत पहले वो बेहतरीन ढंग से, आपका जो पहला एग्जाम होगा किसी का भी, बहुत बेहतरीन ढंग से वो करा देंगी, पर अभी थोड़ा सा समय उन्हें लगेगा भाई, है ना। चलिए ठीक है, तो नीरज चोपड़ा रजत पदक यानी सिल्वर मेडल, है ना। जेवलिन थ्रो में 89.45, उनका पहला जो था वो गोल्ड मेडल था, 87.58 मीटर उन्होंने फेंका था। और लास्ट है अमन सहरावत, 57 केजी फ्री स्टाइल कुश्ती में। अमन सहरावत का आपसे रेसलिंग पूछा जाएगा, वेट की कैटेगरी पूछी जाएगी, और यंगेस्ट इंडियन, ये यंगेस्ट इंडियन है आज तक हिस्ट्री में, यंगेस्ट इंडियन टू विन अ ओलंपिक मेडल, एन ओलंपिक मेडल, ठीक है, टू विन एन ओलंपिक मेडल। तो अमन सहरावत इज द यंगेस्ट इंडियन टू विन एन ओलंपिक मेडल। तो हमारे दिमाग में बेटा ये रखना है, हमें हमारे दिमाग में ये आपको रखना ही है, ठीक है, क्लियर है। तो ये सबसे कम उम्र के हैं आज तक, इनसे कम उम्र में किसी ने नहीं जीता है, ठीक है। चलिए देखते हैं, पदक तालिका की बात करें, पहला स्थान अमेरिका का है, या तो गोल्ड पूछेगा आपसे या तो टोटल पूछ लेगा, 40 गोल्ड 126। दूसरे नंबर पे चीन है, गोल्ड इसके भी सेम है, लेकिन याद रखना है टोटल इसके जो पदक हैं वो 91 है। तीसरा जापान का है, स्थान याद कर लेना, मुझे लग रहा है पदक तो नहीं पूछेगा। फोर्थ नंबर ऑस्ट्रेलिया का है, और इंडिया का जो है वो 71st प्लेस है। 2020 में इंडिया का 48 था, 2020 में इंडिया का कितना था, 48th रैंक। तो क्योंकि उस बार हमारे पास गोल्ड भी था तो हमारी रैंक काफी अच्छी थी, पर इस बार हम 71st पे चले गए, क्योंकि हमारे मेडल 6 हैं, लेकिन ध्यान रखना है केवल एक गोल्ड मेडल ने अंतर पैदा कर दिया है, केवल एक ने ये पैदा कर दिया है अंतर, ठीक है। चलिए मुझे जल्दी से एक बात बता दो, मैक्सिमम इंडिया के बारे में पूछ रहा हूं मैं, मैक्सिमम मेडल्स इन अ सिंगल ओलंपिक हमारे कब हैं, हमारे एक ही ओलंपिक में मैक्सिमम मेडल्स कब हैं। मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूं इंडिया की, तो क्या वो 2020 वाला ही है, क्या उसमें 7 मेडल्स थे, और क्या 1-2 का 4 था, 1-2 का 4, 4-2 का 1, ये वाला, ठीक है। तो 1 गोल्ड, 2 सिल्वर, और 4 याद रखना है 4 ब्रॉन्ज। ये हमारा आज तक एक ही ओलंपिक में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन है, यानी इंडिया ने जब एक ही ओलंपिक में सबसे बेहतर किया हो, याद रखना है। तो ये है सबसे बेहतरीन, इन्होंने हमारे भारत के देश के खिलाड़ियों ने तब किया है। तो यहां तक हो गया क्लियर। अब हम कॉमनवेल्थ गेम्स पे आ जाते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स से भी सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। चलिए, तो 1930 1950 आपको पता है फर्स्ट जो हुए कॉमनवेल्थ गेम्स वो 1930 में हुए, और क्योंकि ये ज्यादातर उन देशों के बीच होते रहे हैं जो इंग्लैंड ने कभी ना कभी जिनको गुलाम बनाया हुआ था, तो याद रखना है आपको कि 1930-50, तो बेटा याद रखना है तब ये ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के नाम से जाने गए, ब्रिटिश एम्पायर गेम के नाम से जाने गए हैं, याद रखना है। और फिर इनका ब्रिटिश एम्पायर और कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ नाम, फिर ब्रिटिश कॉमनवेल्थ हुआ। तो सबसे पहले तो आप ये याद कर लेना कि ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के तौर पे सबसे पहले जाने गए, 30 से लेके 50 तक इनका नाम रहा, और अभी वाला नाम इनका 1978 से चला रहा है, कॉमनवेल्थ गेम्स। ये कब से चला रहा है, तो कॉमनवेल्थ गेम्स इनका जो नाम है वो 1978 से चला रहा है, ठीक है। वर्तमान समय में कॉमनवेल्थ में कितने मेंबर हैं, तो बेटा अभी कॉमनवेल्थ मेंबर्स
56 कॉमनवेल्थ मेंबर हैं अभी। कॉमनवेल्थ के मेंबर कितने हैं अभी? 56 हैं, और ये सवाल आपसे पूछा जाएगा। चलिए ठीक है। निक्की कह रही है सर आपकी क्लास में बहुत नींद आती है। बताओ बच्चे, किन किन लोगों को मेरी क्लास में नींद आती है? जल्दी बताओ। ऐसा तो नहीं है आपने अभी खाना खाया हो, खाने के तुरंत बाद मेरी क्लास हो ना? खराब पढ़ाता हूं? चल जल्दी बताइए, कौन कौन बच्चा इस बात से सहमत है? हाँ सर आप इतना खराब पढ़ाते हो, हमें तो नींद आती है। तो सबसे पहले याद रखना है बेटा, सबसे पहले जो कॉमनवेल्थ मेंबर्स जो हैं वो खेल हैं वो 1930 में हुए। और ये सवाल पूछा जाता है, ये सवाल पूछा जाता है कि 1930 में कहां हुए? हैमिल्टन कनाडा में। हैमिल्टन कनाडा में, हैमिल्टन कनाडा में हुए हैं, याद रखना है। ठीक है, चलिए। तो दूसरे हुए लंदन में। दूसरे कहां पे हुए हैं? लंदन में बेटा, याद रखना है, दूसरे लंदन में। क्लियर है? तो 78 से इनको कॉमनवेल्थ गेम्स के तौर पे जानते हैं बेटा। 78 को कॉमनवेल्थ, ध्यान रखना है, गेम्स के तौर पे जानते हैं। वर्तमान में कॉमनवेल्थ में 56 मेंबर हैं। सबसे पहले कॉमनवेल्थ खेल हुए 1930 में हैमिल्टन कनाडा में। हैमिल्टन कनाडा में बेटा, याद रखना है। और दूसरे हुए लंदन में। अब यहां पे भी एक झोल है, यहां पे भी एक झोल है कि भैया 1934 में हमने हिस्सा लिया सेकंड कॉमनवेल्थ में। जैसे आप मुझे बताओ, हमने, इंडिया ने ओलंपिक में कब हिस्सा लिया? बताओ, ये आप बताओगे। अब आपसे सवाल पूछा करूंगा, फिर आपको नींद नहीं आएगी, है ना गुड़िया? आपको नींद नहीं आ जाएगी अगर हमसे सवाल पूछे जाएंगे। इंडिया ने ओलंपिक में कब पार्टिसिपेट किया? कब किया बताओ? उन्नीस सौ, बहुत शानदार, बहुत शानदार। 1900 में, यानी ये भी कौन से थे? सेकंड ओलंपिक, ये भी सेकंड एडिशन तो था। अच्छा जी, हमको तो आदत पड़ गई मतलब सेकंड एडिशन में ही हिस्सा लेने की। हाँ, हमको आदत पड़ गई सेकंड एडिशन में ही हिस्सा लेने की। बहुत शानदार बेटा, बहुत बढ़िया, ज्यादातर का जवाब है। और ऑर्गेनाइज बिटवीन टू ओलंपिक्स, ये दो ओलंपिक के बीच में होते हैं। कैसे होते हैं? जैसे 2020 में ओलंपिक हुआ, ठीक है, ओलंपिक। अब कब होगा ओलंपिक? 2024 में हुआ ओलंपिक। 2028 में हुआ, होगा ओलंपिक। तो इसके बीच में, यानी कि ध्यान रखना है, ये कॉमनवेल्थ कब कब होगा बेटा? तो कॉमनवेल्थ हो जाएगा, याद रखना है, 2022 में। 2022 में, यहां 2026 में, तो बीच में होते हैं ये, है ना? तो ये दिमाग में हमारे में रखना है कि भैया कॉमनवेल्थ गेम्स जो है इसके बीच में होते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स जो है इसके बीच में होते हैं। और सबसे ज्यादा बार मेजबानी ऑस्ट्रेलिया ने की है। जल्दी से बताओ, सबसे ज्यादा बार ओलंपिक किस देश में हुए? हाँ, इनका 4 साल का गैप, एशियन गेम्स का 4 साल का गैप, ओलंपिक का 4 साल का गैप, ये फिक्स है, तीनों का फिक्स है बेटा। और जो शीतकालीन ओलंपिक है, विंटर ओलंपिक, उनमें भी 4 साल का गैप, उनमें भी 4 साल का गैप, याद रखना है। ठीक है, तो भारत ने पहली बार कब हिस्सा लिया था? 1934 में, दूसरे राष्ट्रमंडल खेलों में। याद रखना है, दो ओलंपिक के बिटवीन में होता है ये। और ऑस्ट्रेलिया ने सबसे ज्यादा बार इसकी मेजबानी की है। और बहुत शानदार जवाब बच्चों का आ रहा है कि ओलंपिक सबसे ज्यादा कहां होते हैं? यूएसए में, मतलब कहां हुए हैं? यूएसए में। बहुत शानदार बेटा। लेकिन शहर पूछे, लंदन, पेरिस। मैंने शहर, अमनदीप, मैंने शहर नहीं बोला था, मैंने देश बोला था। हमें ध्यान से चीजों को सुनना है, ध्यान से चीजों को सुनना है। ठीक है, चलिए देखेंगे। तो भारत ने दूसरी बार कब हिस्सा लिया? 1934 में, है ना? चलिए, 22वें राष्ट्रमंडल खेल, जो लेटेस्ट राष्ट्रमंडल हैं 22nd वाले, वो बर्मिंघम में हुए। ये सवाल यहां से बनेगा। उसका मस्कट पेरी द बुल था। ओलंपिक का क्या था बताओ? यहां पे भी आपको रिवीजन करना है उसका। ओलंपिक का फ्रिजिस था, फ्रिजिस। और इसमें बेटा पहला जो जगह है, पहला स्थान, जैसे ओलंपिक में किसका था? अमेरिका का। वैसे ही ऑस्ट्रेलिया का है। और हमें अपना स्थान भी याद रखना होगा। हम 4th प्लेस पे थे, 4th प्लेस। और हमारे टोटल पदक कितने हैं? 61 हैं। कितने हैं? 61 मेडल्स।
हमारे 61 मेडल्स हैं। और ये 61 भी जो आजकल पूछ रहा है एसएससी, भैया गोल्ड मेडल 22 हैं, सिल्वर 16 हैं और ब्रॉन्ज 23 हैं। और ये सब पूछा जा रहा है आजकल, ये सीधे सीधे पूछा जा रहा है, ये सीधे सीधे पूछा जा रहा है बेटा, ठीक है। चलिए ध्यान रखना है। तो 2022 के कॉमनवेल्थ गेम में फर्स्ट प्लेस आया ऑस्ट्रेलिया का, हम फोर्थ प्लेस पे थे। जैसे ओलंपिक में हम कौन से प्लेस पे थे, 71st पे थे, यहाँ हम फोर्थ प्लेस पे हैं। और 22, 16, 23 यानी कि 22, 16, 22, 16, 23, 22, 16, 23, 22, 16, 23 भैया, है ना, 22, 16, 23। जैसे कभी कभी हम सब्जी बेचने का हमें मौका मिल जाए तो क्या कहेंगे, भैया 2 रुपए की किलो, 2 रुपए की भिंडी, 4 रुपए के वो। उसी तरह से यहाँ पे थोड़ा जल्दी जल्दी याद करना है, 22, 16, 23, 22, 16, 23, 22, 16, 23, 22, 16, 23, 22, 16, 23, 61। और हम चौथे नंबर पे पहुंच जाएंगे बेटा। नींद खुली, भिंडी भिंडी से खुलेगी इनकी नींद, ऐसे बोलेंगे तभी, वरना तो ये पढ़ने से तो ना खुले इनकी नींद। कॉमनवेल्थ गेम्स बेटा दिल्ली में कब हुए हैं, भारत में एक ही बार हुए हैं 2010 में, और तब मैं दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल था। और ईश्वर की दया से तब इन सारे लोगों से मिलने का मौका मिला, गगन नारंग से, अभिनव बिंद्रा से, 2012 में एक शूटिंग में सिल्वर जीता था विजय कुमार से, बहुत बेहतरीन इंसान थे, इनसे मिलने का मौका मिला। अब इसमें भारत का स्थान दूसरा था और 101 मेडल थे हमारे। हम केवल आज तक एक ही बार टच कर पाए, ये हम केवल एक ही बार टच कर पाए, याद रखना है बेटा। तो ये भारत का बेस्ट जो परफॉर्मेंस है आज तक का, वो 2010 के कॉमनवेल्थ में ही था। हमारे सेकंड प्लेस पे हम थे और 101 मेडल्स थे, जिसमें ये मेडल पूछ रही है आजकल एसएससी, कितने, 38 गोल्ड थे, 27 सिल्वर थे, 36 ब्रॉन्ज। तो 38, 27, 36, 38, 27, 36, 38, 27, 36, 38, 27, 36, ठीक है। चलिए, और अभी अभी वाले में 22, 16, 23, 22, 16, 23, 22, 16, 23, ठीक है। चलिए, और 2010 के राष्ट्रमंडल जो खेल हुए कॉमनवेल्थ, ऑस्ट्रेलिया का पहला नंबर, हमारा चौथा। यहां से सवाल बनता है कि इसमें पहला मेडल किसने जीता, तो राशिद अनवर ने। राशिद अनवर ने कुश्ती में जीता 1934 में। हमने पार्टिसिपेट भी तो इसी में किया था, हमने पार्टिसिपेट भी हमने इसी में किया था, आपने पता है, सेकंड वाले में हमने इसी में किया। ओलंपिक में भी हम सेकंड में गए, राष्ट्रमंडल में भी सेकंड में गए। तो राशिद अनवर ने कुश्ती में 1934 में एक ब्रॉन्ज मेडल जीता। और महिलाओं में बेटा अमी घिया और कंवल सिंह, इन्होंने बैडमिंटन में ये भी ब्रॉन्ज मेडल। पर सवाल जो पूछा जाता है, यहां से पूछा जाता है सवाल, यहां से पूछा जाता है, देखो कि भैया फर्स्ट इंडियन गोल्ड मेडलिस्ट मिल्खा सिंह है। अब मिल्खा सिंह और लीला राम सांगवान ने एक ही दिन पदक जीते। मिल्खा सिंह ने भी उसी दिन जीता, लीला राम सांगवान ने भी उसी दिन जीता। उन्होंने दौड़ में जीता एथलेटिक्स में, इन्होंने कुश्ती यानी रेसलिंग में। तो ध्यान रखना है बेटा, कभी एकाध एग्जाम में ऐसा भी देखा गया है कि मिल्खा सिंह ऑप्शन में नहीं है और ये यही दे दिए, यही दे दिए। कुश्ती में पहला पूछा जाए, सीधे सीधे लगा देना लीला राम सांगवान, लीला राम सांगवान, लीला राम सांगवान, याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो कुश्ती में अगर पहला पूछा जाएगा तो सीधे आप लीला राम सांगवान लगाओगे। लेकिन ओवरऑल पहला ओलंपिक का कॉमनवेल्थ जो गोल्ड है वो 1958 में जो इंग्लैंड में हुए, वहां पर मिल्खा सिंह ने जीता है। और महिलाओं के तौर पे, महिलाओं में रूपा उन्नी कृष्णन पहली हैं। रूपा उन्नी कृष्णन 1998 में, यानी पुरुषों के 40 साल बाद, और शूटिंग में जीता है इन्होंने। तो हमें 4 नाम याद रखने हैं। राशिद अनवर पहला मेडल, अमी घिया और कंवल सिंह पहला मेडल, वो पुरुषों का, वो महिलाओं का। फिर गोल्ड पूछे मिल्खा सिंह, रूपा उन्नी कृष्णन अगर महिलाओं में पूछे, मिल्खा सिंह 1958, रूपा उन्नी कृष्णन 1998, वो एथलेटिक्स, ये शूटिंग।
और अगर कुश्ती में पहला गोल्ड पूछ ले, क्योंकि एक ही दिन दोनों ने जीता है, लेकिन पहला मैंने खूब रिसर्च की है तो मिल्खा सिंह को ही पहला मान रहे हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना है। पर कुश्ती में पहला पूछ ले तो लीला राम सांगवान। क्रिकेट नहीं खेला जाता बेटा, अभी तो नहीं खेला जा रहा है, ठीक है, अभी नहीं खेला जा रहा है, ठीक है, ठीक है प्रिया सोनी, ठीक है, थैंक यू बेटा। चलिए, पहली बार महिलाओं ने कब हिस्सा लिया, तो ध्यान रखना है 1938 में। अच्छा, यहां तो ऐसे बना सिस्टम कि 1930 में फर्स्ट, अगर हम कॉमनवेल्थ की बात करें 1934 में इंडिया ने हिस्सा लिया है, इंडिया ने। 1938 में विमेन जो है, विमेन 1938 विमेन जो है उन्होंने हिस्सा लिया है बेटा। और याद रखना है कि भारत की महिलाओं ने 1958 में, भारत की महिलाएं जो हैं 1958 में, ये भी याद रखना है। और ओलंपिक में भारत की महिलाओं ने 1952 में हिस्सा लिया है। ये दोनों फैक्ट भी आपको याद रखने हैं, ये दोनों फैक्ट भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। सागर जी कह रहे हैं कि सर सारे फैक्ट मिक्स हो रहे हैं। हाँ होंगे बेटा, अभी तो हम पढ़ रहे हैं ना, सही कहां से जमेंगे अपनी जगह, रिवीजन में। जब आप मकान बदलते हो तो सबसे पहले सामान ले जाके डाल देते हो, फिर उनको जमाते हो। अब आप रिवीजन करोगे तो ये जमेंगे। और रिवीजन वैसे ही करना है, 3 पेज का करना, 3 स्लाइड का करना, फिर से एक बार उसको दोहरा देना, फिर अगली 3 स्लाइड फिर से दोहरा देना, लगातार मत करते हुए चले जाना, ठीक है। तो ये हो गया 1952। डेविड डिक्सन पुरस्कार एक दिया जाता है इसमें, और बेटा ये याद रखना है समरेश जंग को दिया गया था, समरेश जंग को डेविड डिक्सन पुरस्कार दिया गया सबसे पहले। और जो कॉमनवेल्थ गेम 2010 कहां हुए, नई दिल्ली में, ठीक है। एशियाई खेलों के 5-7 फैक्ट सीधे सीधे पूछे जाते हैं। पहली बार 1951 में, कहां पे, नई दिल्ली में। और भारत पहली बार से ही हिस्सा लेगा क्योंकि हमारे ही यहां पे हो रहे, जब हमारे ही यहां पे हैं तो भाई हमारे यहां पे तो हम पहली बार ही हिस्सा लेंगे ना, ठीक है, पहले बार में ही। तो ध्यान रखना है दिल्ली में कब कब हुए हैं, ये सीधा पूछा जाता है, 1951, 1982, 1951 एंड 1982। इसी वीक मैं 2 रैपिड फायर कराऊंगा हमारे चैनल पे, रोजगार विद अंकित पे, 2 रैपिड फायर रोजगार विद अंकित, ठीक है। तो उन रैपिड फायर को अगर आप कहो तो एक फोल्डर बनवा के यहां भी डलवा दूंगा। उससे क्या फायदा होगा, उससे आपको जल्दी रिवीजन का मौका मिल जाएगा। 10 मिनट में आप एक टॉपिक रिवाइज कर लोगे, ओलंपिक 15 में, ये 7-7, 8-8 मिनट में। तो वहां आपको फिर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आने लगेगा। मैं ये डलवा देता हूं, ठीक है। चलिए, मुझे याद दिलवा देना, मंडे तक वो हो जाएंगे, मुझे मंडे याद दिलवाना कि आपने रैपिड फायर के लिए बोला था, आज डलवा दो, ठीक है। चलिए, इस पे बहुत रिवीजन की फिर आपको जरूरत नहीं है, जब भी मन करे बस वो रैपिड फायर देख लेना। तो ये हो गया बेटा 1982 में, इसमें 1951 में नहीं था मस्कट, 82 में था। तो 82 में अप्पू हाथी को बनाया गया। सबसे ज्यादा बैंकॉक में हुए हैं ये। लेटेस्ट वाले पूछेगा तो लेटेस्ट वाले 2022 में ये कहां पे हुए बेटा, हांगझू नाम की जगह थी चीन में, वहां पे हुए, हांगझू। और अगले वाले होंगे नागोया जापान में, नागोया जापान में, ठीक है। चलिए, अगर पहली गोल्ड जीतने वाली भारतीय पहलवान की बात करोगे, विनेश फोगाट है। ये दिल्ली पुलिस में सवाल आ गया कि गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन है, तो बेटा याद रखना है 1951 में स्विमिंग में सचिन नाग, 1951 में स्विमिंग में सचिन नाग ने इसमें गोल्ड मेडल जीता। क्या जीता है, गोल्ड मेडल जीता है, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, एशियन गेम्स में महिलाओं की अगर बात करें, कमलजीत संधू, और ये दोनों ही एसएससी ने पूछ रखे हैं भैया कौन कौन सा इनका खेल है, तो ये तो दौड़ में है और वो है तैराकी में, इन दोनों के बारे में सवाल पूछा हुआ है, ठीक है। चलिए, ये सीधे स्टैटिक से आता है कि ददसुरु यानी चमकता हुआ, ददसुरु चमकता सूर्य जो है इनका प्रतीक है एशियन गेम्स का। और इसके जनक गुरुदत्त सोंधी माने जाते हैं, जो भारत के थे, और इन्हें ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया आयोजित कराता है, जो कहां पे है, कुवैत में, जो खुद कुवैत में है। 2022 के बेटा कहां पे हुए हैं, याद रखना है, तो ये हांगझोउ नाम की जगह पे हुए। इसमें भारत के 107 मेडल हैं, 28, 38, 41, 28, 38, 41,
28, 38, 41। और याद रखना है फर्स्ट टाइम हम एशियन गेम्स की हिस्ट्री में 100 को क्रॉस किए। फर्स्ट टाइम हम 100 मेडल्स को क्रॉस किए हैं एशियन गेम्स की हिस्ट्री में। ठीक है, चलिए 100वां पदक पूछा जाए तो महिला कबड्डी, इसमें पहला स्थान चीन का है, चौथा भारत का है। और हमने कौन से गेम में सबसे ज्यादा जीते? 107 में से सबसे ज्यादा एथलेटिक्स में जीते हैं। किसमें? एथलेटिक्स में। हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह, क्रिकेट के ऋतुराज गायकवाड़ और हरमनप्रीत कौर। और हमने इनमें दोनों में, तीनों में क्या जीता है? गोल्ड मेडल। यहां भी गोल्ड, यहां भी गोल्ड। ठीक है, चलिए। और ध्वजवाहक की थोड़ा बहुत देख लेना, वरना तो ध्वजवाहक इतना पुराना पूछा नहीं जाता। आप चाहें तो इसको छोड़ सकते हो, ध्वजवाहक को आप छोड़ सकते हो। मैं एक बार इन दोनों का रिवीजन करवाता हूं। ओलंपिक तो आपने बहुत बार पढ़ा है, हम एग्जाम तक बहुत बार पढ़ भी लेंगे, एग्जाम तक बहुत बार पढ़ लेंगे, लेकिन यहां से मैं करवा देता हूं जो थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस आए। तो पहले राष्ट्रमंडल खेल 1930 में, ठीक है, 1930 में हुए हैं। ये वाला नाम कब से है? 1978 से है। कॉमनवेल्थ में मेंबर 56 है। अब मैं आपको एक नियम बताता हूं, एक बार अच्छे से पढ़ो, फिर रिवीजन जितनी भी फास्ट कर सको, और देखो फिर भी कॉन्फिडेंस आता है नहीं। तो ध्यान रखना 56 कॉमनवेल्थ मेंबर कंट्री है। पहले कॉमनवेल्थ 1930 में, कहां? हैमिल्टन में। कहां? कनाडा में। ठीक है, दूसरे लंदन में। हमने हिस्सा लिया दूसरे वालों में, यानी लंदन में। 2 ओलंपिक के बीच में होता है, हाँ जी, बिटवीन द 2 ओलंपिक्स। सबसे ज्यादा बार ये ऑस्ट्रेलिया ने मेजबानी की है। 22वें बर्मिंघम में हुए थे। पेरी द बुल शुभंकर था। बेटा पहला स्थान 22 में ऑस्ट्रेलिया का, हमारा चौथा था। 22, 16, 23, 22, 16, 23, ये हमें 2-3 बार ऐसे रिवाइज करना है। भारत में 2010 में हुए थे, उसमें हमारे मेडल 101 थे, हम दूसरे नंबर पे थे, पहली बार ऐसा हुआ था। और बेटा 28, 27 और 36, सॉरी 38, 27 और 36, 38, 27, 36 यहाँ के मेडल थे। 38, 27, 36, जैसे मैंने अभी 22, 16, 23 बताए। 22, 16, 23 लेटेस्ट, 22, 16, 23 लेटेस्ट। यह 38, 27, 36, 38, 27, 36। और ऑस्ट्रेलिया का स्थान पहला। पहले विजेता है राशिद अनवर कुश्ती में 1934 में, ब्रॉन्ज मेडल। फिर अमी घिया कौन आएंगी बेटा? तो अमी घिया और कंवल सिंह आएंगी 1978 में, कांस्य पदक जीता था बैडमिंटन में। और बेटा अगर गोल्ड की पूछे तो मिल्खा सिंह और रूपा उन्नीकृष्णन, मिल्खा सिंह, रूपा उन्नीकृष्णन। वहां दौड़, यहां पे है ये किसमें? तो यहां पे सीधे सीधे इनका संबंध है शूटिंग से। ठीक है, शूटिंग से। महिलाओं ने पहली बार हिस्सा लिया तो कॉमनवेल्थ गेम्स 1938 में, लेकिन भारत की महिलाओं ने तो 1958 में लिया है। 1958 में डेविड डिक्सन पुरस्कार दिया जाता है बेस्ट एथलीट को, और ये 2010 में नई दिल्ली में आयोजित हुए थे, नई दिल्ली में आयोजित हुए थे। ठीक है, मेजबानी मतलब होस्ट। जैसे आपके यहाँ कोई दावत खाने आए तो आप होस्ट हो, वो गेस्ट है। तो जिस देश में होते हैं उसे होस्ट कह देते हैं, और बाहर के लोग गेस्ट माने जाते हैं। तो मैं, आप घबराना मत, वैसे तो आपको रिवीजन करना है, आपको बस मैं आपसे क्या कह रहा हूं, टास्क दे रहा हूं एक। तो आपके लिए मेरी तरफ से एक टास्क है छोटा सा। अब अगला हमारा क्रिकेट स्पेशल रहेगा, क्रिकेट स्पेशल। ठीक है, तो एक छोटा सा टास्क है कि कल 10 मिनट रिवीजन करके आना इसका। ठीक है, 10 मिनट। परसों 10 मिनट, परसों 10 मिनट। 10 मिनट तो मैंने मांगे हैं ना आपसे, तो कहा था कि 10 मिनट तो आपको मुझे देना ही है टाइम, है ना। तो उसके बाद आपका सारा चीज जो है सब सही हो जाएगा, और फिर हम इसके रैपिड फायर जरूर डलवा देंगे, तो आपको एक कॉन्फिडेंस का लेवल अलग दिखेगा उसमें। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, फिर मुलाकात करेंगे। फैक्ट है बेटा, हो जाएंगे याद, हो जाएंगे। समझना है चीजों को, याद हो जाएंगे। वो मेरे पे छोड़ दो, कुछ कुछ चीजों को मैं ऐसे याद कराऊंगा आपको चुटकियों में। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।